देखिए हम टॉपिक कर रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े अच्छे हैं, कुछ इजी है वो आप अपने आप कर लेंगे, जो थोड़ा सा जिसमें समझने वाली बात है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, यू हैव गिवन द वर्ड इंडिपेंडेंस, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 12 लेटर्स. So how many arrangements are there, or you can say number of words? 12 factorial. You can observe here n one time, two time, three times. This is the example of repeated permutation, जिसका फॉर्मूला क्या था? n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. So total letters are 12. n is repeating 1, 2, 3 times into d is repeating 1, 2 factorial, and e how many times? 1, 2, 3, 4 factorial. हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आगे कहता है फर्स्ट पार्ट में, डू द वर्ड स्टार्ट विद p. फर्स्ट पार्ट, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद p, जो p से स्टार्ट होते हैं, इट मींस फर्स्ट लेटर इज फिक्स्ड, तो ये फर्स्ट लेटर फिक्स हो गया, बाकी के 11 लेटर्स तो वो तो रीअरेंज कर सकते हैं। 1 into 11 फैक्टोरियल, p तो हमारे पास सिंगल टाइम ही था, बाकी n के लिए 3 फैक्टोरियल, d के लिए 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई दिस. सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखिए आगे, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर. वोवल्स काउंट कर लें कितने हैं? I, E, one more E, and 1, 2, 3, 4 times E. और हमारे पास क्या रिपीट हो रहा और क्या है? हमारे पास I 4 टाइम्स है, E 4 टाइम्स है और I, बस 5 हैं मेरे पास, 5 वोवल्स हैं, बाकी के 7 कितने कंसोनेंट्स हो गए? N, D, P, N, D, N, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब देखिए, when all the vowels occur together, when all vowels occur together, जब इकट्ठे होंगे तो इसके लिए हम इसे 1 लेटर कंसीडर करेंगे, and these are 7 plus 1 8 फैक्टोरियल. इसमें n कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 फैक्टोरियल, एंड d इज ऑल्सो 2 times 2 फैक्टोरियल. अब ये जो लेटर्स हैं, ये वोवल्स, हाउ मेनी वोवल्स? 5 वोवल्स, ये भी तो रीअरेंज करेंगे. अब उसमें से देखिए मेरे पास वोवल्स में 4 तो सेम है, e और I सेपरेट है, ये तो 5 डिफरेंट होते तो हम कहते 5 फैक्टोरियल, ठीक है. लेकिन अब इसके लिए भी रिपीटेड परमुटेशन क्या हेल्प हम लेंगे, रिपीटेड परमुटेशन का फॉर्मूला चलेगा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई दिस. थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर. वोवल्स इकट्ठे ना आए, तो ये जो मेरे पास टोटल वर्ड्स थे, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट से पहले जो उसने पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल वर्ड्स कितने, इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं जब वोवल्स अकर टुगेदर. फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब मेरे पास आया है फोर्थ पार्ट, डू द वर्ड्स बिगिन विद I and end with P. इट मीन्स 2 letters are fixed. वर्ड्स बिगिन. अब देखिए फोर्थ पार्ट में कहता है कि नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद I and end with P. नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद P and ends start with I and ends with P. तो यानी कि मेरे पास देखिए जो 12 लेटर्स हैं उसमें फर्स्ट और 12th पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी के कितने 10 मेरे पास लेटर्स हैं जो रीअरेंज हो सकते हैं, तो वो 10 फैक्टोरियल आएगा. यानी कि फर्स्ट पोजीशन फिक्स है 1, उसके लिए 1 ही अरेंजमेंट है, बाकी 10 के लिए 10 फैक्टोरियल, लास्ट डिजिट के लिए भी 1 अरेंजमेंट है. और जो रिपीटेड परमुटेशन है वो तो एज इट इज ही है, क्या था? E 4 times, N 3 times and D 2 times. Simplify this. एक थ्योरम भी है हमारे पास, NCR
प्लस NCR-1, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, इसका प्रूफ भी है हमारे पास N+1CR। जब हमारे पास ऊपर सेम होता है तो उसमें 1 ऐड हो जाता है और R या R-1 में से जो भी ग्रेटर नंबर है वो आ जाता है। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, NCR plus NCR-1, expand this n factorial by n minus r factorial into r factorial plus n factorial by n minus r plus 1 factorial, ये बात ध्यान से, into r minus 1 factorial। हाँ जी, n factorial यहाँ पर हमारे पास है, एक बार इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करके r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, सो दैट आई कैन टेक समथिंग कॉमन, n फैक्टोरियल एज इट इज n माइनस r प्लस 1, उससे नेक्स्ट क्या होगा n माइनस r फैक्टोरियल, उसे हम एज इट इज रख लेते हैं सो दैट वी कैन टेक कॉमन, इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर? n factorial, and from the denominator n minus r factorial into r minus 1 factorial। What is left? 1 by r, ये भी कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, only r is left, plus 1 by n minus r plus 1। अब आगे देखिए हम LCM ले लेते हैं, r into n minus r plus 1, this as it is n factorial by n minus r factorial into r minus 1 factorial, r से r कैंसिल, n minus r plus 1 plus r, r से r हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया मेरे पास, देखिए n फैक्टोरियल, ये है n plus 1, n factorial into n plus 1 अपॉन n minus r इंटू n माइनस आर प्लस 1, ये है n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इसे फैक्टोरियल नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, उससे अगला भी है, यानी इस तरह से है कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6, तो उसे 6 फैक्टोरियल कह सकते हैं, तो ये क्या बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर और उससे नेक्स्ट है n माइनस आर प्लस 1, तो इसे क्या कह सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 r फैक्टोरियल, r इंटू आर माइनस 1 r फैक्टोरियल। अब हम इसे फैक्टोरियल फॉर्म में इस फॉर्म में लिख के दिखाएं, देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल है c, n माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ r, देखिए n प्लस 1 माइनस r, n प्लस 1 माइनस आर यही है, और r फैक्टोरियल, ये रिजल्ट आ गया। देखिए 17th एग्जाम्पल बहुत इजी, आप खुद कर लेंगे। 18 देखिए, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। men हाउ मेनी? 2, women 3, टोटल 5 पर्सन है मेरे पास, उसमें से मुझे 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, तो कितनी कमेटीज बनेंगी? नंबर ऑफ कमेटीज इज इक्वल टू 5c3, कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी प्रिपेयर्ड, तो 5c3, पहले तो ऐसे ही है कि बनेंगी कितनी, सिलेक्ट कितनी हो सकती हैं, 5c3। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women, 1 man and 2 women, how many committees will be, number of committees, by taking 1 man and 2 women, men में से मुझे 1 select करना है, 2c1 into, और 3 women में से मुझे 2 select करनी है, 3c2। in this way we can make the committees where 1 man and 2 women are required। next देखिए example number 19, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards। देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, उसमें से क्या करना है मुझे,
we have to choose 4 cards from a pack of 52 cards. In how many of these? सबसे पहले तो 52C4 हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 52 फैक्टोरियल बाय 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. उसके बाद आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से जो हमारी ये अरेंजमेंट बनेगी, जो ये बने हैं, तो मैं 4 कार्ड्स की सिलेक्शन जो हुई है, इनमें से 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, एक ही रंग के हों, चाहे क्लब के हों, चाहे हार्ट के हों, चाहे डायमंड के हों या स्पेड के हों. देखिए फर्स्ट पार्ट में 13C4 नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, एक ही टाइप के हैं. या तो मेरे पास 13 में से 4 क्लब में से आ जाएं, या मेरे पास हार्ट से आ जाएं, या मेरे पास डायमंड से आ जाएं, या मेरे पास स्पेड से आ जाएं, चाहे ब्लैक आ जाएं, कोई भी आ जाएं, चारों टाइप से. ये सब केसेस है, क्योंकि देखिए अपने आप में ये एक कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, इसलिए बीच में ये प्लस आए हैं. अब आगे देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, चारों पत्ते अलग अलग होने चाहिए. 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स, यानी कि मेरे पास एक क्लब का पत्ता हो, एक का डायमंड का हो, एक हार्ट का हो, एक स्पेड का हो, सबके अलग अलग टाइप के 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स. यानी कि 13 में से तो मैं एक ही सिलेक्ट कर सकती हूँ, 13C1. अब देखिए यहाँ पर 13C1, क्योंकि ये अभी एक कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है कि इस तरह से मेरे पास यहाँ 4 का कार्ड आ गया था, 4 का सेट ही चाहिए था जो एक रंग के आ गए थे, इसलिए ये प्लस हुए. यहाँ पर अभी एक भी हमारे पास 4 कार्ड से कॉम्बिनेशन नहीं बना है, अभी एक ही कार्ड आया है, यहाँ से भी एक ही आया. अब अगले 13 में से कोई एक लेते हैं, या 13 में से कोई एक लेते हैं. तो इस तरह से 4 कार्ड्स, ये सपोज डायमंड, ये हार्ट, ये स्पेड, ये क्लब, यानी चारों अलग अलग रंग के कार्ड्स आ गए. अब देखिए अगला क्या कहता है, आर फेस कार्ड्स. मेरे को उसमें से 52 में से उठाने ही फेस कार्ड्स है, तो मैं फेस कार्ड्स को अलग रख देती हूँ. फेस कार्ड्स कितने होते हैं, सबके 3 होते हैं, 12. तो 4 फेस कार्ड्स, 4 के 4 फेस कार्ड्स होने चाहिए, यानी कि मुझे सिलेक्ट ही 12 में से करने हैं, 12C4. अगला पार्ट क्या कहता है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ऑफ ब्लैक कार्ड्स. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, रेड कार्ड्स होते कितने हमारे पास, 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स. इनके कॉम्बिनेशन आने कितने होंगे, 26C2 प्लस 26 इंटू 26 2. 26 में से मैं रेड में से 2 ले लूं और 2 ब्लैक में से ले लूं, तभी एक पूरा 4 कार्ड से कॉम्बिनेशन बनेगा. नेक्स्ट पार्ट आगे देखिए क्या कहता है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सारे के सारे सेम रंग के हों, या तो रेड हो या ब्लैक हो. अब इस चीज में देखिए, या रेड हो या ब्लैक हो, 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, 26 में से या तो मैं चारों रेड ले लूं, 26 होते रेड कलर के, यहाँ मेरा एक सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है, ये उसका सब केस है, या मैं ब्लैक में से ले लूं. ये स्टेप समझ आया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई था, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 कार्ड्स ही मैंने चूज किए थे, 2 रह रहे थे मेरे, यानी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, और यहाँ कंप्लीट हो चुका था. ये उसके सब केसेस हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इसलिए हमने बीच में प्लस लगाया है. एग्जाम्पल 20 देखिए, we have given the word involute. What we have to do with this word? How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the word this? First of all, let's count these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vowels कितने हैं? Vowels I, O, U, E, 4 vowels. Consonants also 4. N, V, L, T, 4 consonants. देखिए 4 ही वोवल्स हैं और 4 ही कंसोनेंट्स हैं. मुझे कितना लेना है, 3 वोवल्स लेने हैं इसमें से कोई, और 2 कंसोनेंट्स. नंबर ऑफ वर्ड्स
with 3 vowels and 2 consonants. मैं कोई 3 वोवल सेलेक्ट करूं और 2 कंसोनेंट्स 4C3 इंटू 4C2 3 वोवल्स 2 कंसोनेंट। अभी तो वर्ड एक बार सिलेक्ट हुआ है, अब वो जो मैंने 5 लेटर सेलेक्ट कर लिए वो भी तो रीअरेंज होंगे। इट मीन्स 5 फैक्टोरियल। ये बात ध्यान रखनी है, ये तो हमारे माइंड में रह जाता है कि हमें कंसेप्ट सीधा सीधा क्लियर हो जाता है, ये भूल जाता है 5 फैक्टोरियल, फिर मार्क्स फुल नहीं मिलते। क्योंकि जो मैंने सिलेक्ट कर लिए एक बार वर्ड, मान लो यहाँ से ये 3 ले लिए, यहाँ से ये 2 ले लिए, वो भी तो रीअरेंज होंगे, इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये अभी सब केस नहीं थे, ये एक कंप्लीट केस है। आगे देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मेरे पास है 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अब मुझे बनानी है एक टीम जिसमें कोई भी गर्ल ना हो। फर्स्ट पार्ट, नो गर्ल, देन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन सेलेक्ट द टीम, यानी कि 7 के 7 बॉयज में से मुझे 5 की टीम सेलेक्ट करनी है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ये बात ध्यान से समझिए, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो जरूर होने चाहिए। अब देखिए इसके केसेस, अगर मैं 1 बॉय लेती हूँ, 1 बॉय, टोटल 5 की टीम है तो मुझे गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेंगी, 5 गर्ल्स एंड 5, टोटल कितने की टीम है 5 की, तो 4 गर्ल्स लेनी होंगी। और अगर मैं 2 बॉयज लेती हूँ, उसने कहा कम से कम एक, ज्यादा हो सकते हैं बॉयज, एटलीस्ट 1 बॉय, 2 बॉयज लेती हूँ तो गर्ल्स 3 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। 3 बॉयज लेती हूँ तो गर्ल्स कितनी करनी पड़ेंगी, 2। और अगर मैं 4 बॉयज ले लेती हूँ तो 1 गर्ल। लेकिन मैं 5 बॉयज नहीं ले सकती क्योंकि कहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ये सारे के सारे सब केसेस है, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे। हाँ जी, therefore the required number of ways, ध्यान से देखिए, मुझे 1 बॉय सिलेक्ट करना है, कितने में से, 7 में से, 7C1 और 4 गर्ल्स करनी है 4C4 इंटू 4C4 प्लस, अब 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 7C2 इंटू गर्ल्स कितनी करनी है 3, 4C3 प्लस 3 बॉयज 7C3 और 2 गर्ल्स 4C2। ये सब सिंप्लीफाई करना है, फिर प्लस करना है बीच में। फिर कहता है 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, 4 बॉयज 7C4 इंटू 4C1, टोटल 5 होने चाहिए, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 4 + 1। इन सबको हम ऐड करेंगे। ये सब केसेस हैं कि एक लड़का और 4 लड़कियां, इस तरह से भी टीम बन सकती है, वो सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन से आएगा। इस तरह से बन सकते हैं कि 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज 1 गर्ल। एक एक तो रखना जरूरी है। यहाँ अलग केस था जहाँ पर उसने कहा था कि गर्ल्स ना हो। अब इसका अगला पार्ट देखिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स तो हों। देखिए थर्ड पार्ट इसका, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां तो हों, चाहे ज्यादा हो जाएं। तो कैसे बनेगा, देखिए 3 लड़कियां तो हों, 4C3, मैंने 4 गर्ल्स में से 3 सिलेक्ट कर ली, तो मुझे बॉयज कितने करने हैं, टोटल 5 की टीम थी 7C2। अब कम से कम 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो 4C4 मैंने 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली इंटू 7C कितना 1, 4 से तो ज्यादा है ही नहीं, तो यानी ये सब केसेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरे पास है वर्ड अगेन, गिवन वर्ड इज अगेन। क्या कहता है देखिए,
Find the number of words with or without meaning which can be made by using all the letters of the word again. हाँ जी, number of words इसमें है कितने लेटर? 1 2 3 4 5. Number of words कौन सी परमुटेशन है? रिपीटेड, a 2 टाइम्स आ रहा है. 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 फैक्टोरियल. 5 4 से 20 0 60. इससे टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल हैं चाहे वो नहीं मीनिंग भी नहीं है. इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, जो भी वर्ड्स बना रहे हैं आप उनको डिक्शनरी में लिखें तो टोटल 60 वर्ड्स हैं. फिर कहता है तो इसका 50th वर्ड क्या होगा? इसका 50th वर्ड क्या होगा? ध्यान से देखिए जरा. नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम, अगर मैं फर्स्ट लेटर ए से ही शुरू करती हूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम ए. देखिए अब ए मेरा लेटर फिक्स हो गया, बाकी के 4 लेटर तो घूम सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, तो क्या लिखेंगे उसे? 4 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 फैक्टोरियल, हाँ जी, कितना बन जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसमें मेरे पास, हाँ जी, गिवन वर्ड इज अगेन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 5. कहता है कि इससे कितने वर्ड्स बनेंगे? नंबर ऑफ मीनिंगफुल हो या ना. नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल. क्या कोई रिपीट हो रहा है? यस, रिपीटेड परमुटेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लें. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 into 1. 60 वर्ड्स. कहता है ये जो भी हमने 60 वर्ड्स बना लिए उनको अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो 50th नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले देखिए, हम अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अल्फाबेट ए आता है. नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, जब हम ए से स्टार्ट करते हैं तो बाकी के 4 लेटर्स रीअरेंज कर सकते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल दैट इज 24. नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेटर क्या होगा? जी. अब देखिए जैसे मैं जी से स्टार्ट करती हूँ, पीछे 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. इसे सिंप्लीफाई करें. 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12. अब नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन स्टार्ट फ्रॉम आई, अगर आई से स्टार्ट होते हैं तब देखिए ये आई से स्टार्ट होते हैं, फिर 4 लेटर्स रह गए, वो 4 लेटर्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. कितना आया था? 12. अब हम इन्हें काउंट करते हैं. अब तक नाउ टिल नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स, अब तक हमारे पास कितने वर्ड्स आ चुके हैं? 24 + 12 + 12 48 तो आ चुके हैं. अब हमने क्या क्या देखा है कि ए से स्टार्ट कर लिया, जी से स्टार्ट कर लिया, आई से. अब किसकी टर्न है? एन की. तो एन से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम एन. देखिए 49th वर्ड, अब तो हम बना सकते, 2 ही रह गए. एन अल्फाबेट्स जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करने हैं. ए, फिर क्या आएगा? आई या जी? A B C D E F G H I, G पहले आया, G I, ये मेरा बन गया 49th वर्ड. 50th वर्ड N डबल A, ये तो आएगा ही आएगा. अब I और G को ऑल्टरनेट पे रिपीट इंटरचेंज कर दो, I G. तो ये हमारा 50th वर्ड है. ये 49th है, ये 50th है. अभी और भी बन सकते हैं, बाकी हमने उसने पूछा नहीं है कि 50 से 60 के बीच में कितने हैं. 50th वर्ड हमारा बन गया ये NAAIG. देखिए मेरे पास है डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 0 2 4 2 4, 7 डिजिट्स हैं. कहते हैं 10 लाख से बड़ा नंबर बनाएं, वो कितने बनेंगे इसमें? देखिए इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं. एक तो कि मैं सारे के सारे लेटर्स जितने भी बनते हैं, चाहे 7 लेटर है चाहे 6 लेटर है, 7 फैक्टोरियल बाय 2 रिपीट हो रहा है. 7 फैक्टोरियल बाय 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3.
3 फैक्टोरियल, और उसके बाद और क्या रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ये तो है टोटल वर्ड्स, ये है टोटल वर्ड्स। लेकिन जो मुझे बनाना है वो कह रहा है कि 10 लाख से बड़ा, यानी 0 तो आ ही नहीं सकता एक्सट्रीम लेफ्ट पर, तो यानी कि वहां पर उसकी पोजीशन जो है, मान लेते हैं यानी जब हम 0 यहाँ रखेंगे तो वो 6 डिजिट्स के नंबर बन जाएंगे। ये तो सारे से ये मेरे पूरे नंबर्स बन गए, तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ 0 रख दिया गया, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, तो बाकी बनेंगे 6 लेटर्स वर्ड, 6 फैक्टोरियल बाय, ये टोटल बने हैं, ये 6 लेटर्स के बनेंगे, क्योंकि जब हमने 0 को सबसे पहले इधर ही रख लिया, उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, तो बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक तो ये है कि सारे के सारे नंबर निकाल लिए और उनमें से वो माइनस कर दिए जो 6 डिजिट के हैं, यानी कि जहां पर 0 सबसे पहले आ गया। एक तो ये है। दूसरा देख सकते हैं, हाँ जी क्या कहता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, नंबर ऑफ नंबर्स when extreme left is 1, ये 1 है अगर हम लेते हैं, तो यानी कि मेरे पास कितने लेटर बाकी रह गए, 6। ये पोजीशन फिक्स हो गई, फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर तो हमने लिख लिया 1 कि 1 से स्टार्ट करने वाले नंबर्स बना रहे हैं। बाकी के कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स, तो 6 1 इसकी पोजीशन फिक्स है इनटू 6 फैक्टोरियल बाय रिपीटेड 2 फैक्टोरियल, हाउ मेनी टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स। ये तो है कि जब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 जा 4, 6 5 जा 30, 2 जा 60। अब देखिए आगे क्या कहता है कि अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट डिजिट इज 2, अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पर, तो बाकी के 6 डिजिट्स जो हैं वो क्या होंगे, रिपीट करेंगे। अब मैंने 2 ले लिया तो 2 कितनी बार रह गया रिपीट करने के लिए, 2 टाइम्स एंड 4 ऑल्सो 2 टाइम्स, 180। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट इज 4, जब डिजिट 4 है मेरे पास, तो बाकी के कितने 6 फैक्टोरियल बाय 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा, देखिए ये बन गए 120। टोटल देखें अगर हम 60 प्लस 182 40 प्लस 120 360, टोटल लेटर बन गए 360। अब अगर हम ऐसे करते हैं कि सारे के सारे डिजिट से, ये 7 नंबर है, 7 फैक्टोरियल बाय जो रिपीट हो रहे हैं रिपीटेड पर कोटेशन लगा माइनस, अब ये तो थे कि सारे नंबर चाहे 0 भी आ जाए यहाँ पर, अब वो नंबर्स जब हमारे पास 0 यहाँ ही है उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, तो बाकी के 6 लेटर जो हैं वो रीअरेंज होंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाय रेपिटेशन की वजह से 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये भी हम सिंप्लीफाई करें, ये आता है मेरे पास 420, ये आता है 60, तो 360। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल, देखिए in how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together. 5 girls and 3 boys, और 2 इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए बॉयज। पहले हम क्या करते हैं, गर्ल्स को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 गर्ल्स हमने बिठा दी। अब हमें बिठाने हैं बॉयज, बॉयज को अरेंज करना है, यहाँ पर अरेंज हो सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ। बॉयज के लिए कितनी पोजीशंस है, 1 2 3 4 5 6 है बॉयज के लिए जगह, और लेकिन है वो कितने 3, तो 6 भी
3 और ये गर्ल्स भी तो रीअरेंज होएंगे, जरूरी थोड़ा है कि हम जिसको कहेंगे यहाँ बैठे, नहीं, यहाँ कोई इंटरचेंज भी कर सकते हैं सीट्स। तो 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ways you can say when two boys are not together। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, you will get your answer।